नाम क्या आपका? हमारा रतिराम। क्या करते हो रतिराम? बेलदारी करते हैं। हाँ। कब से हो नोएडा? नोएडा में बहुत दिन से हैं। हाँ। अच्छा, तो कई सरकारें देख ली होंगी। हाँ, कई सरकारें देखी हैं। तो आपका रोजगार जो चलता है उसमें क्या अब सरकार बदलती कोई फर्क पड़ता है? अब सरकार बदलती है तो बदलने में के हाँ, क्या है कि जो सरकार हमें दे सुविधा तो वो सरकार हमारी सही है। सरकार कोई गरीब के हित की नहीं, ना गरीब का कभी करेगी कुछ। हमारे हित की तो कोई नहीं है नजर आती। हम तो यही चाहते हैं कि ये ना अभी कल 10% आरक्षण की जो बात चल रही थी, भाई जो गरीब है अर्जन के लिए कुछ नहीं है, ना गरीब के लिए कुछ है। मोदी ने किया तो क्या किया, नुकसान के अलावा दो बोल दिए मैंने। तो ताश की माइनस ताश खेल रहे हैं और माइनस में जिंदगी गुजारी है। तो आरक्षण जो 10% दिया है उसमें किसे मिलेगा? हाँ वही तो देखो वो ऐसा तो ये है ना कि जो बिल्कुल गरीब है उसको मिलेगा। अरे कहने का है भाई, कोई नहीं देता, सब कहने का है। नोट जहाँ है वहीं उसी को नौकरी है, कोई कुछ नहीं है। हमें नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? जैसे पहले तो ये था ना जाति के आधार पे होगा। जाति के आधार पे तो मायावती और अखिलेश ने किया, किसी ने नहीं किया है। पर अब जाति का नहीं है। इसने मोदी ने ये कह दिया कि बराबरी करो, हैं? जो फुटपाथ में है वो भी बराबर का है क्या? हैं? जो अमीर है पता नहीं है संपत्ति का, उसकी बराबरी हम कर लेंगे? नहीं तो उसको तो फायदा ही नहीं है ना। जैसे जो बिल्कुल गरीब है उसको फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें सरकार नहीं। की कोई भी स्कीम ऐसी है जिसका फायदा मिल रहा हो आपको? हमें तो सरकार में मिला है, अखिलेश की सरकार में फायदा, बाकी किसी में नहीं मिला। अच्छा। जो बात है तो साफ है। अखिलेश मायावती तो एक हो गए। एक हो गए तो वही की सरकार बनेगी यूपी में, और किसी की नहीं बनेगी। और ये मोदी की सरकार नहीं बनेगी। यूपी में इस बार 80, पिछली बार 73 सीट थी, इस बार चाहे जो कुछ हो यूपी में नहीं बनने देंगे सरकार। हम नहीं, हम आप कह रहे हैं। अच्छा, तो आप समर्थक हो यादव के या फिर यादव। ऐसे वोटरों ने फायदा पहुंचाया आपको काम करके उससे? हाँ हाँ। कहाँ के रहने वाले वैसे? यूपी के। यूपी में कहाँ से? महोबा जिला। यही। आप कहाँ से हो? हम लोग जी बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो बिहार और यूपी तो अलग अलग होगी चीजें। फिर तेजस्वी पहुंच गया मायावती के पास, आशीर्वाद भी ले लिया, अखिलेश के तो साथ रिश्तेदारी है। देखो जी, अपना तो बीजेपी अच्छा काम कर ही रहा है, इसमें तो नो डाउट है। तो ये 10% जो आरक्षण है उसका फायदा कैसे पहुंचेगा? देखो जी, 10% आरक्षण तो अब तो हर सिमिलरिटी के लिए है। पहले ये था कि आरक्षण जातिवादी थी। हाँ। अब जो है वो है आरक्षण जरूरतमंद के लिए। तो ये सबसे अच्छी बात हुई है ना। अब जो 10% आरक्षण है उससे गरीब को फायदा पहुंचेगा। देखो, जिसको नहीं मिल रहा था उसको कुछ तो मिलेगा, ना के समान तो था। पहले ये था कि जातिवादी थी। कितने साल से हो? हो गए मेरे को करीबन 30-35 साल। 30-35 साल से हो तो नोएडा बढ़ते देखा आपने? नोएडा में बिल्कुल पले बड़े हैं जी। मैं देखा है, आपने भी देखा है। यहाँ कुछ नहीं था जब आ गए थे हम। तो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नोएडा के जो प्राइम लोकेशन है, सेक्टर ये 15A है, उधर फिल्म सिटी है, पीछे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, महंगे महंगे शोरूम है, उसके बीच में ये नाले के ऊपर बसी बस्ती है। यहाँ पे कुछ मिली सुविधा वगैरह? कुछ भी नहीं, क्यों नहीं, लाइट वाइट मिल गई। डालते हो ना? हाँ। तो ये लाइट वाइट है, पानी है, रोड तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। रोड है, अब देखो कह रहे हैं स्कीम है, स्कीम कब आता है नहीं आता। कितने साल से यहाँ पे? यहाँ हम सन 90 से हैं। 90 से हो? तो 90 से यही चला रहा है कि बनेगा रोड, पानी भी आएगा। आया तो नहीं, फिर सारी सरकारें आ ली। तो फिर आप कह रहे थे काम कराया गया अखिलेश अखिलेश ने हमें गाँव में दिया। अच्छा, गांव में दिया है। यहाँ तो हम बसर कर रहे हैं, हम जमीन जर्जात वाले। यहाँ के होगा। आप तो नोएडा जब बनने लगा तब आए थे यहाँ पे, तो अब तो नोएडा तो आए थे तो भाई वहाँ तो हम सब कुछ अभी भी है, हमारी पुरखों की जर्जात। 30 बीघा के काश्तकार है हम, वो जमीन छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं, यहाँ के भी हो गए ना अब तो। बच्चे तो यहीं है। बच्चे गांव में रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। अच्छा। यहाँ तो ये है कि कमा खा रहे हैं। कमा
वहाँ खा रहे हो। हाँ, नहीं तो जर्जात तो वही है हमारी असली। तो 2019 इलेक्शन में कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा? नहीं नहीं, कांग्रेस से तो कोई लेना देना नहीं। तो फिर कौन होगा? अखिलेश। अखिलेश प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं नहीं नहीं, यूपी में वो मुख्यमंत्री। बात कर रहे हैं जब मोदी प्रधानमंत्री, तो फिर वो अपना केंद्र में चाहे जो कोई बैठ जाए, हमें इससे कोई नहीं लेना देना। भाई यूपी का सरकार हम नहीं अखिलेश की चाहते। योगी नहीं चाहिए ना। और ऊपर मोदी बन जाए। हाँ, और मोदी की टक्कर में कौन है फिर ऊपर? वही कांग्रेस आएगी। और कौन है? कांग्रेस कर लेगी मुकाबला, राहुल कर लेगा? और कौन है उसकी टक्कर में, बताओ। पूछ रहे हैं आपसे, आप ज्यादा उसके जो है उसके अलावा कौन है टक्कर लेने वाला? कोई टक्कर दे देगा? ना दे, मोदी बने। हम तो चाहते हैं, देश के हित का तो कर रहा है वह। यूपी में नहीं कर रहा? नहीं, यूपी की बात नहीं है। देखो, प्रदेश नीति सही है इसकी, किसान के हित का नहीं कहीं कर अच्छा कर किया उसने, बताओ कहाँ किया? बस तो हम तो कह रहे हैं। तो यूपी में अखिलेश और मायावती, जो मायावती इनका तो पहले झगड़ा हो गया था ना वो गेस्ट हाउस कांड में। और वो तो देखो, राजनीति है इनकी, नेता लोग हैं ये होता रहता है, चढ़ाव उतार, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ होती रहती है। वो हमें होती है तो ये तो बड़े नेता हैं, राजनेता हैं। जब घर वो जो था चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, अब ये बनाई बातें हैं, अब कुछ नहीं है। अब तो ये सबके साथ चलना है उसे, और सबके साथ करना है। तो आप मानते हो कि बस अखिलेश ही आना चाहिए यूपी में, तो ऊपर चाहे कोई आओ? और ये जो 10% आरक्षण है ये कुछ नहीं है? सब मिलेगा। हाँ, मिलेगा आपको? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यूपी में देखो, रही बात बुंदेलखंड का, पहले ध्यान दिया उसने, अखिलेश ने। बुंदेलखंड में बदल गया सब कुछ? बदलने की कर रहा था जब तक सरकार बदल गई। तो 5 साल तो थे। 5 साल में उसने जो बन सका उसने किया 5 साल जब है। तो उसने, अरे नहीं, उसने देखो सब कुछ दिया है, और नहर खुदवा रहा था। कुछ हुआ है? 2 साल हो गए योगी को। योगी ने तो कुछ नहीं दिया। निश्चय राम मंदिर है ये सब बकवास है। ये अगर मंदिर बन गया तो फिर मुद्दा खत्म। भाजपा का मंदिर तो बनना ही नहीं। तब बनेगा ना जब कांग्रेस बीच में अड़ंगे ना लड़ा है कि नहीं? कांग्रेस तो नहीं, बीजेपी एक बात बता, बीजेपी कर रहा है। सुनो मेरी बात, अब बीजेपी से अच्छा कैंडिडेट कौन दिख रहा है? पीएम के दावेदार है कोई? मेरी बात, अरे कमाल की बात है। कांग्रेस क्या कर लेगी? इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमी, आज हमारे देश की इकोनॉमी क्या है? आज हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ है? वो कांग्रेस ला सकती है, मुलायम ला सकता है। जिसकी खुद लोकसभा की सीट में घर वालों ने 3 सीटें लाई हैं, वो कहाँ से पीएम के सपने देख रहे हैं? मतलब ही नहीं उठता। ये आपको लग रहा है कि राहुल मुकाबला कर लेगा? अजी महाराज, कहाँ से मुकाबला करेगा? मुकाबला तो कोई है ही नहीं, तोड़ी नहीं है। आप बताओ ना, कौन है ऐसा कैंडिडेट जो या तो कांग्रेस सामने लाए, या ये जो मिलके जो सरकार बना रहे हैं वो सामने आए। कोई भी, ये तो चेहरा तो सामने दिखा है कि हाँ। और बीजेपी साफ मुद्दे पे खड़ी है अब की बार, फिर मोदी सरकार। तो ये बीजेपी के लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है, उसी पे बन जाए। विकास मेन है। देखो, ये पॉलिटिकल है। राम मंदिर बीजेपी चाहती है मंदिर बने, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मेन है कि देश को किस लेवल पे लेके जाना है, वो डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात जो पिछले 4 साढ़े 4 साल हो गए। अब ये बताओ ना, कांग्रेस के राज में तो साला बम मार चल जाते थे कनॉट प्लेस में। आज 4.5 साल में कौन सा ऐसा घटना हुआ, जरा बताओ हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान के लोग मार के आए हैं सर्जिकल स्ट्राइक में। अब ये तो स्ट्रांगली है ना। आज वर्ल्ड रैंकिंग में भी हमारा स्थान है। किसी भी देश के लोग, आज हम लोग गर्व से उससे बात कर सकते हैं। नहीं तो वो लोग इंडियन इज पुअर गाय बोलते थे ये, ठीक है। लेकिन आज की डेट में उनके सब तो चेंज हुए। अभी रिपोर्ट आई है 2030 में इंडिया यूएस को भी ओवरटेक कर लिया। यूएस अमेरिका से ऊपर चला जाएगा। ऐसे ओवरटेक नहीं करेगा बॉस, जब तक हम लोग सिर्फ अपने 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये गेहूं के रिलेटेड नहीं सोचेंगे ना, देश के हित में सोचेंगे, तभी कुछ हो सकता है। अगर गेहूं तक सोचना है तो कांग्रेस को ले आओ, वो गेहूं देती रहेगी। हाँ, वो गेहूं और वो देते रहेगी, देश को कुछ नहीं मिलेगा। ना एजुकेशन मिलेगा, ना मेडिकल मिलेगी। और आज की डेट में मेडिकल देख लो, आपका हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई भी है मेडिकल, तो बीजेपी के थ्रू ही ये तो है।
कि आज हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लो, वॉल्व का है, साधारण व्यक्ति तो ऑपरेशन नहीं करवा पाता था, लेकिन आज मोदी के राज में कम से कम आदमी हार्ट का ऑपरेशन करवा सकता है, एक मिडिल क्लास का बंदा या जो भी है।